के लिए बंदे जमा हों और मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से बंदे आके बैठ के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो अल्लाह के नौरानी फरिश्ते उसको घेरे में ले लेते हैं, उस महफिल पाक को। अल्लाह उस महफिल पाक को घेरे में ले लेते हैं, और जब उसकी दुआ होती है सारे फरिश्ते उसकी दुआ के साथ आमीन कहते हैं, और जब वो महफिल खत्म होती है तो फरिश्ते दरवाजे पर खड़े होके, अल्लाह, फरिश्ते दरवाजों पर खड़े होके कहते हैं देखो यार कमाल बात है, आए थे तो गुनाहगार थे, जा रहे हैं तो बख्शे हुए जा रहे हैं। आए थे तो गुनाहगार थे। अल्लाह, लेकिन एक बात यहां पर ज़हन में रखो, कौन कितना नेक है ये अल्लाह जानता है। कोई जमीन पे बैठने वाला नेक है या स्टेज पर बैठने वाला नेक है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। आप नेक हैं या इनमें से कोई नेक है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन कमाल बात क्या है, कमाल खूबी क्या है, कमाल बात यह है कोई नेक है या गुनाहगार है, मालिक ने सबको अपने घर में बिठा दिया है ऐसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा वो भी वाला कमाल बात क्या है, अपने घर में बिठा दिया कि जो नेक, इनमें से कोई ना कोई तो नेक होगा ना, जितने जमीन पर बैठने वाले कोई नेक होगा ना, आखिर उस नेक की बरकत से जो गुनाहगार है अल्लाह उसके भी गुनाह माफ फरमा डालेगा। अल्लाह, और साथ बैठेगा, दुआ करेगा, जिक्र करेगा, आमीन कहेगा, अल्लाह उसके सदके से बाकी सबकी भी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। आप बड़े खुश नसीब हैं। आप ये ना सोचें यार मैं सामने बैठता तो पीर साहब देख लेते, सूफी साहब देख लेते। मेरे भाइयों, वो ये सोचो कितनी बड़ी खुशकिस्मती, कितनी बड़ी खुशबख्ती, कितने बड़े करम की बात है ये, कितने बड़े इनाम की बात है कि मालिक ने हमारे जैसों को अपने घर में बुलाया, अपने घर में बिठाया, और फिर कमाल बात क्या है, ऐसी बातें सुनाई कि जिससे हमारे हौसले बुलंद हो गए कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो जरूर माफ करेगा। अल्लाह, आप देखिए आप बैठे किसके घर में आके, किसके घर में, बोलो यार किसके घर में आए हो, फिर बोलो, फिर बोलो, ईमानदारी से फैसला करो। आपके घर में कोई बंदा आए ते रात 1 बजे तक बैठा रहे, 1:30 बज जाए ते मंगन वास्ते बैठा रहे, हाय 2 बज जाए मांगने के लिए बैठा रहे, और ईमानदारी से फैसला करो तो देने वाला हो भी सखी, अल्लाह आए, कंजूस ना हो, देने वाला हो भी सखी। ईमानदारी से फैसला करो, क्या रात 2 बजे तक तो बैठा रहेगा, क्या उसको वो खाली जाने देगा? वो कहेगा नहीं यार भाई तू ले जा, दे के फिर पूछेगा और क्या चाहिए, दे के फिर पूछेगा और क्या चाहिए। यहां तो आज की रात तो ऐलान है कोई मांगने वाला, जो भी मांगेगा मालिक उसको अता कर डालेगा इंशाअल्लाह। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, ये सारे याद रखो, अल्लाह के घर में। अल्लाह, किसके घर में बैठे हो आप? अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह के घर में। शायद आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हम बैठे कहां पर हैं। वो किसी बंदे के पास नहीं, किसी बादशाह के पास नहीं, किसी दुनियादार वजीर के पास नहीं, जो कायनात का बादशाह है, अल्लाह, जो सारी कायनात का बादशाह है, जो सारे जहानों का बादशाह है। जब से इंसानियत तख्लीक हुई, जो बंदे मांगते रहे उनको देता रहा, जब तक इंसान दुनिया में जिंदा रहेंगे, जब तक मांगते रहेंगे वो देता रहेगा, और जब दुनिया खत्म भी हो जाएगी फिर भी बंदे मालिक की बारगाह से मांगेंगे, मालिक उनको कयामत वाले दिन भी आता करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने खुशकिस्मती ये कहें, खुशबख्ती समझें, खुशबख्ती, खुशनसीबी, अल्लाह ताला के करम से ये खुशनसीबी हमारी कि हम रात जागने के लिए यहां पर आ गए।
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका है कि आज अल्लाह ताला ने हमें नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका हमें अपने घर में बिठाया और फिर बिठा के उसने हमें तौफीक दी कि उसकी बारगाह से हम मांग रहे हैं। बस आज मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा, आज उसके घर में बैठे हो तो आज बड़े यकीन दे नाल, बड़े यकीन दे नाल एक ही गल कहनी है कि मालका आज मैं खाली जाना नहीं। हाय, आज क्या कहना है? बस आज आपने होंगे ना, बंदा जिद करता नहीं, मैं जैसे बचपन में माँ से क्या कहते थे, नहीं अम्मी मैनू नहीं पता, मैं सुबह ईद में यही सूट लेना है ना। माँ से जिद करते थे ना बचपन में, और क्या कहते, नहीं मैं लेके ही जाना है। मैं अपने मालिक से जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आज रात को इस बात पे अड़े रहना है कि अल्लाह आज मैं खाली जाना नहीं। आपने दुआ करते रहना है कि अल्लाह आज हमने खाली जाना, अल्लाह की बारगाह से यकीन से बैठो कि आज किसी ने खाली नहीं जाना। और एक जगह पर तो यूं आता है कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा अल्लाह, क्या मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है। अल्लाह, मेरा बंदा मेरे बारे में यानी रब के बारे में जैसा गुमान करता है, मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। अल्लाह, आप बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला का करम है आप लोगों पर। मैंने गुजारिश की है, अल्लाह ने जिंदगी दी और अल्लाह ताला ने मौका दिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बफज़ल ताला करीम आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम ऐसे बैठे होंगे, सारा मजमा सामने होगा, हजारों की तादाद में लोग सामने होंगे इंशाअल्लाह। वहाँ जो महफिल होगी ना, वहाँ पर इंशाअल्लाह अगले साल जो इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम होगा ना, अल्लाह के करम से सरकार के सदके से सारे लोग बैठे होंगे इंशाअल्लाह। और मरकज के अंदर प्रोग्राम होगा और इंशाअल्लाह ना वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, ना वहाँ ऊपर नीचे हालों की प्रॉब्लम होगी। वहाँ क्या होगा, आमने सामने सब बैठे इंशाअल्लाह। ये मैं आपको इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ, आप हर साल जब आते थे तो यहाँ दुआ मांगते थे, अल्लाह मरकज के लिए जगह दे दे, है ना, याद है आपको? ये नहीं बोलो तो सही है। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह, बताना ये चाहता हूँ कि जो आप दुआ करते थे, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका मरकज अनवार मदीना होगा, वसी होगा इंशाअल्लाह। आपसे ये मैं इसलिए बात को थोड़ा चेंज किया है कि कुछ साथी ऊपर नीचे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं यार पता नहीं हम तो नजर ही नहीं आ रहे, हम तो बोलो तो सही क्या कह रहे हैं। एक बात याद रखें, हम यहाँ खुद आए नहीं है, हम यहाँ खुद आए नहीं है, हमें किसी ने बोलो किसी ने हमें बुलाया है। अब हमें रब ने बुलाया है, किसी और ने बुलाया, अल्लाह उसके रसूल ने बुलाया, किसी और ने बुलाया। अच्छा, उसने हमें बुलाया भी कैसे है ये भी देखो जरा। हो सकता है कोई जबान से हमें कहता हम सुनी अनसुनी कर देते, कोई इशारे से हमें कहता हम सुनी अनसुनी कर देते, ना आते। हो सकता है हमें कोई पकड़ के लाता, हम उससे हाथ छुड़ा के चले जाते। लेकिन दिलों के मामले ऐसे हैं, उसने हमें हमारे दिल में उतार दिया। हाय हाय, उसने हमारे दिल में उतार दिया। आ मेरे कार में तेरे ते अपनी रहमत कर दवा, उसने हमारे दिलों में उतार दी ये बात। अल्लाह, क्योंकि बंदा दिल की गल एडी जल्दी मोड़दा नहीं, कोई लेके भी आता तो हो सकता हम स्लिप हो जाते। अल्लाह ने हमारे दिलों में डाल दिया कि चल मेरे घर तेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह, फिर यहां तो पीर खाना भी है। अल्लाह है, लोग अपने पीर खाने पे आए हैं ना, बल्कि जो मुरीद है वो तो कहते हैं अल्लाह से ना तेरे घरों खाली जाना है ना पीर खाने तो खाली जाना है। ये तो है ना, लोग तो चूंकि अकीदत है ना,
अकीदत से लोग आए हैं, यकीन रख के बैठे कि जो भी यहां पर आया है इंशाअल्लाह आज खाली जाएगा नहीं। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये सारे जो कारी साहबान हैं, उस्ताद तशरीफ फरमा हैं, ये इसी मदरसे में पहले पढ़ा करते थे। जब आए थे तो उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। जब आए थे ऐसे इनको जब सीढ़ियों से उतरते थे कहते चलो वापस ऊपर जाओ, बच्चों को ना चलो बच्चे नीचे वाले पोर्शन में, ये उन्हीं में से है। आज क्या है, आज वो नहीं, आज वो क्या करते, खाली स्टेज पर नहीं बैठे, आज वो बड़ों बड़ों की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह, आज वो बड़ों बड़ों की, स्टेज पे बैठना तो मैं अभी इशारा करूंगा सारे स्टेज पे आ जाएंगे, स्टेज पे बैठना तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेज पे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है स्टेज का हक अदा करना, कि स्टेज पर बैठने वाला नीचे बैठने वालों का ईमान मजबूत करे। असल बात यह है, आज वही बच्चे जो छोटे होते थे, चलो नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे नहीं आना, ऊपर नहीं आना, आराम से बैठ जाओ, दो दो चार चार टीचरों को बिठाया जाता था इनको संभालो, आज वो डंडे से नहीं संभालते, आज अल्फाज की अदायगी से सारे लोग खामोशी से सुन रहे होते। अल्लाह, ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ जैसे आप आ रहे हैं, आप आते 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 रहनुमाई होती रही, गुनाह छोड़ते गए, नेकियों में आते गए। और इसी तरह अल्लाह ने ऐसा करम किया कि जैसे ये बच्चे थे, आज आपकी औलादें भी ऐसी छोटी छोटी हैं, आप भी अपने बच्चों को भेजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आपकी औलाद भी ऐसे स्टेज पे खड़े होकर लोगों की रहनुमाई करेगी। पक्का इरादा करके जाएं कि मैं अपनी औलादों को दीन पे जरूर लगाना है। आज जो स्टेज सेक्रेटरी भाई थे ना, खड़े थे आप, जो कह रहे थे उलमा के बारे में, और साथ ये भी कह रहे थे कि फकीरों के बारे में बात कर रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे, तो अहले तरीकत की बात कर रहे थे। ये भी ऐसे स्टूडेंट थे यहाँ पर, इधर ही पढ़ा करते थे, इधर ही आया करते थे, ना आने पर पिटाई भी होती थी, ऐसे है ना जैसे होता है। आज वो डंडे सोटे के जरिए से लोगों को सीधा नहीं कर, नहीं, आज उनकी अल्फाज की अदायगी में अल्लाह ने इतनी तासीर दे दी है कि लोग उनकी बात सुन के गुनाह छोड़ देते हैं। अल्लाह, इनके उस्ताद तशरीफ फरमा है जिन्होंने इनकी रहनुमाई की, जिन्होंने उनको सीधे रास्ते पर लगाया। आप हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, फलां पीर ने ये कर दिया, फलां पीर ने ये कर दिया, फलां पीर ने ये कर दिया। और मेरे भाइयों एक बात को याद रखो, जो शरीयत का पाबंद नहीं, जो शरीयत का पाबंद नहीं, हम उसको पीर मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसको पीर कहना गुनाह, उसको खबीस कहना जायज है। आपने देखा होगा सरगोदा में एक बंदे ने कितने कत्ल कर दिए, 20 कत्ल कर दिए। वो कहते हैं पीर है। और मेरे बात तो सुनो भाइयों, चोर चोरी करके निकले क्या कहोगे, डाकू डुकेती करके निकले क्या कहोगे, चरसी चर्स पी के निकले क्या कहोगे, कातिल कत्ल करके निकले क्या कहोगे। उसको पीर कहना गुनाह, उसको कातिल कहना चाहिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। ये दहशतगर्दी का दूसरा नाम है। आप सुन्नी लोगों को ये सिर्फ बदनाम करने के लिए किया जा रहा है बस। आओ जरा पीरों की शान भी सुनो। दाताली ज्वेरी के रोजे पर कभी गए? जो नहीं भी गया वो जाया करे। क्या कहा मैंने? जो नहीं भी गया वो जाया करे। आज सुनो जरा अल्लाह के वलियों की शान क्या है, गौर से सुनना है। अल्लाह के वली की शान ये है
जो उनकी गली से गुजरता है वो भी सर झुका के गुजरता है। जो करीब रोड से भी गुजरे वो सर झुका के सलाम करके गुजरता है। ये अल्लाह के वली की शान है। दूर से भी लोग गुजरते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग हैं, जहां जहां मुसलमान और खसूसन जहां जहां पाकिस्तानी है, उससे पूछा ना कितने रहना है, कहता दाता दी नगरी च। लंदन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, दुबई, मस्कत, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उससे पूछो कितने रहना, कहता दाता दी नगरी च रहना। हाय क्या कहता है वो? फिर वो कहता क्या है, यार जो तो जाएगा मेरा भी सलाम पेश कर। हाय अल्लाह के वलियों की शान देखो। 950 पौने 1000 साल हो गए गुजरे हुए, पौने 1000 साल हो गए उनको गुजरे हुए। आज भी उनका फैज ये है कि लोग उनका नाम लेके सर झुका देते हैं। कभी कातलों को भी वली कहा जाता है, फराटिए धोखेबाजों को भी वली कहा जाता है, दाढ़ी मुन्नों को भी वली कहा जाता है। कोई जो जिना करे, चर्स पिए, अफीम पिए, उसे भी वली कहा जाता है। नहीं नहीं, उसे शैतान कहा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग सुन्नी हो, अकीदे वाले, हमारा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो सुन्नी हैं, गज वज के कहते हैं। हम कौन है? और या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। और जो शरीयत के खिलाफ हो, क्या? जो शरीयत के खिलाफ हो, हम उसे वली तो दरकिनार, हम उसे किसी सूरत में अपना इमाम भी बनाने के लिए तैयार नहीं। वो इमामत के काबिल नहीं है। वलायत तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे। आखिर के अंदर, चूंकि टाइम थोड़ा रह गया, आखिर के अंदर एक मैंने आपसे बात गोशगुजार करनी है कि हमने सिर्फ ये सोचना देखना है। एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगा। हदीस पाक सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी शर से महफूज नहीं। कौन? बोलो। जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं, वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। कौन जन्नत में नहीं जाएगा? जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगा। नमाजें पढ़ी, हज किए, ज़कात दी, हर साल उम्रे पे गया, हर साल हज भी किया, लेकिन उसका पड़ोसी अगर उसकी शर से महफूज नहीं तो जन्नत में जाएगा। हमने ये सोचना है मेरी वजह से, हर किसी ने सोचना है। ये नहीं कहना उसकी बात और इसकी, नहीं नहीं। स्टेज पे बैठने वाले भी और जमीन पे बैठने वाले, हर किसी ने सिर्फ एक बात सोचनी है, मेरी वजह से किसी की बेटी की इज्जत खराब तो नहीं हो रही। हर किसी ने सोचना, मेरी वजह से कोई बाप अपनी बेटी से रात के पिछले हिस्से में, जब सारे बच्चे सो जाएं घर में, जब सारे बच्चे सो जाएं, तो बाप और माँ बच्ची के पास जाते हैं, बेटी के पास, बच्चे सोने का इंतजार करते हैं और बेटी को जा कहते हैं, पुत्र मेरी इज्जत का सवाल है, पुत्र महल्ले च मेरी इज्जत रह जे, पुत्र है काम तू ना कर, बेटा तू आस पासे ना लग। सोचने वाली बात यह है, हमारी वजह से खुदा ना खास्ता किसी का बाप, किसी की माँ अपनी औलाद के सामने हाथ बांधने पे मजबूर तो नहीं हो रहे के? और जिना एक कर्ज है, कर्ज। सोचने वाली बात है, हमारी वजह से किसी की बेटी की इज्जत खराब तो नहीं हो रही, हमारी वजह से ऐसा तो नहीं है किसी के खानदान के अंदर कोई जलील तो नहीं हो रहा। मेरे नबी ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी शर से महफूज नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगा।
आज टेलीफोन लेके और घंटा घंटा 2-2 घंटे अपने कमरे में जाके या छत पे जाके या बाथरूम में बैठकर लंबी लंबी बातें करना, मेरे भाई सोच तो सही, सोच जरा तेरी जवान बहन घर में क्या देख के करती होगी, उसके दिल में क्या गुजरती होगी, क्या उसके दिल के अंदर शैतान जोश मारता होगा या नहीं मारता। बस एक ही तरीकाकार है, अपने दिलों की हिफाजत करो, अपने नफ्स की मुखालफत करो। खुदारा दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझो, बहन समझो, बेटी समझो। आखिरी बात हर मर्तबा आपसे मैं कहा करता हूं, आज फिर वही बात कहूंगा। सोचो यार, कभी आपने सोचा जो बंदा आपको अपने घर में भाई समझकर, बाप समझकर, बुजुर्ग समझकर, उस्ताद समझकर, अलामा समझकर, सूफी समझकर, पीर समझकर, आपको अच्छा दोस्त समझकर अपने घर में बुला के ले जाए, उसकी बहन या उसकी बेटी आपके पास खाना रखने के लिए आ जाए, चाय रखने के लिए आ जाए, कोई बंदा उसी बहन बेटी को गंदी निगाह से देखे, कितना को गंदा होएगा यार, कितना तेरे मन में गंद होगा, कितना गंद होगा मन में। फिर सोच जरा, फिर याद रखो ऐसे गंदे लोगों को जिंदगी में सुकून नहीं मिलता, मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। मरने के बाद लाश से, डेड बॉडी से ऐसी बदबू आती है कि लोग तौबा तौबा करते हैं। फिर हमें सोचना चाहिए, एहसास होना चाहिए, हमें दूसरों के घरों में जाते हुए अपनी आंखों के अंदर हया रखनी चाहिए। दूसरों के घरों में जाते हुए 100 मरतबा सोचना चाहिए, यार उसकी बेटी मेरी बेटी है, यार उसकी बहन मेरी बहन है। और नेट पे बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के, मोबाइल पर बैठ के एक नाजेबा तस्वीर आ गई है, गंदी तस्वीर आ गई है, उसको देखा, फिर देखा, फिर देखा। हम समझते हैं कोई देख नहीं रहा, हम समझते हैं कोई देख, बस तेरा ईमान फिर कहां चला गया जब तुझे यही पता कि मेरा रब नहीं देख रहा, तेरा ईमान कहां चला गया, फिर कहां चला गया तेरा ईमान। फिर जिसने तेरा नसीब बनाना है, जिसने तुझे रिस्क देना है, जिसने तुझे माफ करना है, जिसने तेरी इज्जतें बनानी है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुबह का आप लोगों ने रोजा जरूर रखना है, नमाज पढ़ के रोजा रख के सोना है। क्या करना है? अभी आप जैसे यहां से निकलेंगे उस वक्त तक अजानें हो जाएंगी, आराम से घर में जाके जिसने और मजीद खाना पीना खाए, रोजा रख के चला जाए, सो जाके। तो आप लोगों से गुजारिश है, रोजा जरूर रखना है। और यहाँ एतकाफ इंशाल्लाह इस साल इधर ही होगा, इंशाल्लाह अगले साल से एतकाफ भी वहां पर मरकज में, इंशाल्लाह अगले साल एतकाफ भी मरकज में, और जितनी रातें जागने वाली होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम से, मेरे सरकार के सदके से अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी इस्लाम के अल्लाह हमें गुलामी नसीब फरमाए, उलमा के पास हमें अल्लाह बैठने की तौफीक अता फरमाए। आप इतनी दूर से आते हैं, मैं बस यही दुआ करता हूँ, मेरे पास तो यही है ना कि अल्लाह इन्ना जो कोई खाली ना जाए, जो आप दिल में मुराद लेने आए हैं, जो भी मुराद लेने आए, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे, अल्लाह आपके दिलों को सुकून दे। और अल्लाह आप जितने लोग बैठे ना, अल्लाह आपकी बेटियों के और बहनों के नसीबों को अच्छा बनाए। अल्लाह आपके घर में जो बहनें बेटियां हैं उनको अल्लाह सुकून और इज्जत दे, हया और इज्जत दे।
अल्लाह तबारक व तआला आप लोग जितने बैठे हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत सदका जो जो भी आपके दिल में तमन्ना है अल्लाह आपकी तमन्ना को पूरा करे। अभी जिक्र होगा, दुआ होगी, उसके बाद लंगर तकसीम होगा। ला